बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, यानी मीन को हम कैलकुलेट कितने तरीकों से कर सकते हैं। और दो चीज़ें जहन में रखनी है कि एक तो मीन को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, दूसरे उसके केसेस हैं। केसेस हैं कि ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा, ये मेथड नहीं है अनग्रुप और ग्रुप, ये केसेस हैं। जबकि जो कैलकुलेटिंग मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, या इनको शॉर्टकट मेथड जो है ये भी बाज़ दफ़ा किताबों में लिखा जाता है। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो उसके ऊपर पहले ही हम वीडियो, यानी एक नॉर्मली जब हम मीन को डिफाइन करते हैं, जब मीन को जब कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। उसमें ग्रुप डेटा और अनग्रुप दोनों डेटा के हवाले से हमने क्वेश्चंस भी किए, जो कि अनग्रुप डेटा के हवाले से जो था वो आपको लेक्चर नंबर 3 में वीडियो मिलेगी, और लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपको ग्रुप डेटा के हवाले से वो मीन कैलकुलेट हुआ है उसकी वीडियो मिलेगी। और डेटा हम वही ले रहे हैं, लेकिन उसको हम अब इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। और ये पूरी जो वीडियो है, वैसे 3 मेथड होते हैं, ये तो पहले आप इसके वाले से पता हो कि ये 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक डेविएशन और एक स्टेप डेविएशन। ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये डेविएशन मेथड के ऊपर है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे, और डिफरेंस जब हम मीन में बात करते हैं तो उसका मतलब एक्स में से एक्स का मीन माइनस करना। अब वो अगर हम एक्स में से एक्स का एज्यूम्ड मीन माइनस करें तब भी वो डेविएशन है, और एक्स में से अगर वाकई रियल में जो मीन कैलकुलेट हुआ है और उसको माइनस करें तो वो भी डेविएशन है। मैंने एक्स में से एक्स के मीन को माइनस कर देना डेविएशन कहलाता है। अगर एज्यूम्ड मीन जो होता है, जो हम खुद से फर्ज कर लेते हैं, उसको माइनस करें तो उसे भी डेविएशन ही कहा जाता है। एनी हाउ, अब यहाँ पे देखें, फॉलोइंग आर द 3 मेथड्स, ये तो हो गए। और इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरेक्ट इन स्टेप डिवीजन मेथड, उसके जरिए से ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के एग्जाम्पल, और आंसर वो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वही आंसर निकलेंगे जो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। डायरेक्ट मेथड आपको पहले ही पता है, अनग्रुप डेटा का ये फार्मूला है और ग्रुप डेटा का ये फार्मूला है, जो कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। और अब है स्टेप डेविएशन मेथड, और इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें एज्यूम्ड मीन, आपने जहन में रखना है कि जब डेविएशन की बात होगी तो एज्यूम्ड मीन आएगा। अगर आप गौर करें तो अगर इसको हम चलें, ये जो ए प्लस हो रहा है, ए प्लस ही असल में ये जो ए है यही एज्यूम्ड मीन है। लेकिन अगर हम इसको हम कहते हैं कि फिलहाल नहीं है, तो ये अगर आप देखें तो बाकी वही फार्मूला है अनग्रुप का। जैसे यहाँ पे होता था सम ऑफ एक्स, तो यहाँ पे सम ऑफ डी आ गया है, और नीचे एन उसी तरह है। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप में देखें तो यहाँ पे होता था सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और नीचे सम ऑफ एफ था। सम ऑफ एफ तो उसी तरह रहा, सिर्फ ये एक्स की जगह डी आ गया है, यानी डी क्या है, डेविएशन है। तो वही फार्मूला है, सिंपल। आपने ये बात याद रखनी है कि जब डेविएशन मेथड होगा तो एज्यूम्ड मीन प्लस होना है उसके अंदर, यानी जो आपने एज्यूम किया हुआ है, जो फर्ज किया हुआ है, उसे आपने ऐड करना है। तो फार्मूला क्या है, ए प्लस सम ऑफ डी बाई एन अनग्रुप डेटा का, और ग्रुप डेटा का ए प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी बाई सम ऑफ एफ, ये ग्रुप डेटा का है। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अब इसमें थोड़ा सा नीचे बताया हुआ है कि वेयर डी इज डेविएशन, जिसका मतलब होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। और ये मैंने बता दिया है कि एक्स में से ए माइनस करें इसे भी डेविएशन कहते हैं, और एक्स में से रियल जो मीन आएगा, यानी एक्स में से एक्स का मीन माइनस करें तो उसे भी डेविएशन कहते हैं। तो ए क्या है, एज्यूम्ड मीन टेकन फ्रॉम एक्स बाय यूजर एट हिज विल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहली बात है कि ये हमने एज्यूम्ड मीन, क्या वो हमें देगा पेपर में? बाज़ दफ़ा वो दे देता है, बाज़ दफ़ा वो नहीं देता। अगर वो नहीं देता तो तब हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? और इसका कोई फार्मूला है नहीं, फार्मूला कोई नहीं है। आपने जस्ट जो मिड पॉइंट होना है उसमें से आपने कोई सी भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। अगर तो वो आपको डायरेक्टली मिड पॉइंट दे रहा है तो फिर तो आप मिड पॉइंट को ही कंसीडर करते, उसमें से आप ले लें। लेकिन अगर उसमें आपको ग्रुप्स दिए हुए जैसे 10 से 20, 20 से 30 इस तरह करके, तो फिर पहले उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और उस मिड पॉइंट में से हम कोई सी एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, जौन सी मर्जी, जैसे आपका जी चाहे। क्या उस पर आंसर पे फर्क पड़ेगा? नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सबका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, कि जो उसके अंदर आप सपोज कर लेंगे, अगर आप जो है वो 20, 30, 40, 50 ये वैल्यूज हैं, किसी ने 20 लिया है एज्यूम्ड मीन, उसका भी वही आंसर निकलेगा। जिसने 30 लिया है उसका भी वही आंसर निकलेगा। 40 एज्यूम मीन लिया उसका भी आंसर वही निकलेगा, हाँ, अनलेस के उसने बाकी कोई गलती उसके अंदर ना की हो। तो अगर सही तौर पर सही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो उसका आंसर सेम आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, और ये अनग्रुप डेटा के हवाले से। और इसका फार्मूला आपको याद है, ए प्लस सम ऑफ डी बाई एन, दैट्स इट। इसका मतलब ए तो हमारे पास इसमें से एज्यूम कर लेंगे क्योंकि एक्स है, इसी में से ए आपने लेना है। और n इसको आप गिन लें तो n भी आ गया। सिंपल, हमें d चाहिए तो d हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और d का फार्मूला है, डेविएशन का फार्मूला है। और डेविएशन कहते हैं किसको है, यानी x में से उसका मीन को माइनस कर देना, x में से उसके मीन को माइनस कर देना। अब हमारे पास मीन तो फिलहाल है नहीं, तो हम एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे।
यानी फर्ज करते हैं, और फर्ज कहाँ से करेंगे, इन्हीं में से, मतलब ये वैल्यूज है तो इन्हीं में से कोई मीन होना है, तो वो इनके दरमियान कहीं आ सकता है, ये एग्जैक्ट इनमें से कोई आ सकता है। अब ये वैल्यूज यूँ है 14, 12, 19, 27, 31, 25, 13, 26। अब ये जो वैल्यूज आपके पास गिवन है ये वही वैल्यूज हैं जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में ली हैं, और उसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, और जो आंसर उससे निकला था वही आंसर यहाँ पे भी निकलेगा। अच्छा, अब हम एक कॉलम टेबल बना लेंगे, इसमें हमने यहाँ पे इसने लिखा है कि लेट ए इक्वल टू 19, वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसमें से जौन सी मर्जी वैल्यू ले लें, आप 12 लेना चाहते हैं आप 12 कर लें, आप 14 लेना चाहते हैं आप 14 कर लें, 19 लेना चाहते हैं 19 कर लें, 27 लेना चाहते हैं 27 कर लें, ये ले लें, चाहे 13 ले लें, चाहे 26 ले लें, जौन सी मर्जी आपका जी करता है इसमें से आप कोई सी भी एज्यूम मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये नहीं जो सी आप मर्जी आप वैल्यू सेलेक्ट कर लें, आंसर आपका सही आएगा अगर आप सही सॉल्व करेंगे तो। अब इसका मतलब कोई तरीका नहीं है, नहीं तरीका है। आमतौर पर ये होता है कि एज्यूम्ड मीन जो होता है वो सेंट्रल वैल्यूज में से लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि जो मीन आता है वो आमतौर पर बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं होता, वो कहीं ना कहीं सेंटर पे कहीं ना कहीं वैल्यू फॉल करेगी। तो इस वजह से बजाय हम 12 या 26 जो कि या 31 यानी जो बड़ी वैल्यूज हैं यानी मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ के दरम्यान कोई सी भी आप वैल्यू ले लें, दैट्स गुड प्रैक्टिस। लेकिन ये ज़रूरी, मैं बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप कोई नॉर्मल सी वैल्यू एज्यूम्ड मीन के तौर पर लें। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ लगी होगी। यहाँ पे अब आपने x यानी जो कि वैल्यूज दी हुई हैं उसको आपने सारों को ये लिख लिया, और इसकी तादाद जो है वो n यानी 8 वैल्यूज हैं, अगर आप इनको गिने तो 8 टोटल वैल्यूज बनती हैं। और इस तरफ हमें जो कि d चाहिए उसका सम, तो हमें पहले d को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो किसके बराबर होती है x माइनस a के। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से उसको माइनस कर दें। अब एज्यूम्ड मीन है 19, 12 में से अगर आप 19 को माइनस करें तो माइनस का 7 आ गया, 14 में से अगर आप 19 को माइनस करें तो आपका पास माइनस का 5 आ गया, 19 में से 19 माइनस किया तो 0 आ गया, 27 में से 19 माइनस किया 8 आ गया, 31 में से 19 माइनस किया 12 आ गया, 25 में से 19 माइनस किया 6 आ गया, 13 में से 19 माइनस किया तो माइनस का 6 आ गया, और जबकि 26 में से 19 माइनस किया तो 7 आ गया। अब ये डी निकल आए हैं सारे। अब इन सारे डी का आपने सम कर लेना, इसे कहते हैं सम ऑफ डी। और ये अगर आप ऐड करेंगे सारे, यानी माइनस वाले ऐड कर लें, प्लस वाले भी ऐड कर लें, और उन दोनों को डिफरेंस कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये आएगा 15। कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि ज़रा वो वेरीफाई भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि फार्मूला यूज करना है, मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी बाई एन। ए हमारे पास क्या हमने एज्यूम किया 19, वो हमने ये लिख दिया, सम ऑफ डी कितना है 15 और एन कितना है 8, वो हमने 8 यहाँ पुट कर दिया। इसको हम लास्ट बात है पहले डिवाइड होगा फिर ऐड होगा, डिवीजन पहले और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले और एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, आपको पता ही है। ये नहीं करना कि 19 में 15 ऐड करके फिर 8 पे डिवाइड करते पे तो आंसर नहीं आएगा। इसको आप डिवाइड करके फिर आप इसमें ऐड करें तो ये बन जाएगा 20.875, और ये एग्जैक्ट वही आंसर है जिसको हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट मेथड से किया है, और सेम आंसर है वहाँ पे। उस वीडियो को भी देख लें, डेटा सेम है, उस पर भी यही आंसर है, इस पर भी यही आंसर है। तो मतलब मेथड जौन सा मर्जी आप अडॉप्ट करें सेम आंसर आएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम आगे एग्जांपल नेक्स्ट के ऊपर, और ये है ग्रुप डेटा की। डेविएशन मेथड से हम कर रहे हैं लेकिन ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा जैसे क्लास बाउंड्रीज आपके पास दी हुई है, और ये भी वही डेटा है जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 में लिया हुआ है, और ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास 53697, ये आपके पास डेटा गिवन है। हम क्या करेंगे, इसी को नीचे आ जाएंगे, और सबसे पहले ये हमने क्लास बाउंड्रीज ये लिख ली और इसकी ये फ्रीक्वेंसी लिख ली। इसको आप कॉलम को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको पहले हम, ये एक्स है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स, या ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक्स है असल में, ठीक है। तो अब एक्स हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो 10 जमा 20 करेंगे तो 30, 2 पे डिवाइड तो 15, गैप दोनों में 10-10 का है, तो आप इनमें भी 10-10 का गैप करके इसको लिख लें, बजाय के सारों को कैलकुलेट करें, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। 15 जमा 10 25 जमा 10 तो 35, तो 45 और 55, ये सारी वैल्यूज आ गई। फ्रीक्वेंसी वही है जो ऊपर आपके पास टेबल में ये गिवन है, ये वाली, ये सारी फ्रीक्वेंसी यही हमने नीचे यहाँ पे इस टेबल के अंदर यहाँ पे लिख दी है। और अब हमें क्या करना है, इस 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नहीं, इस मेथड से हमें डी निकालना है, सॉरी हम डी अब निकालेंगे क्योंकि हम सेकंड मेथड से करें। तो डी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, डी किसकी इक्वल होता है हमारे पास, एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए जो है, एक्स है हमारे पास ये, और ए हमने कितना लिया है 35। तो जब 15 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। फिर हमने x 25 है, 25 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो वो माइनस का 10 आ जाएगा। यानी ये कहाँ से आया, इसको मैं एक बार लिख लूँ, शायद किसी को प्रॉब्लम हो रही हो। x हमारे पास कितना है, x है ये वाला 15, तो हमने लिखा 15
और इसमें से हमने माइनस किया और माइनस हमने किया इसमें से 35 और इज इक्वल टू किया तो ये आपके पास आ जाएगा 20। इसी तरीके से अब ये जो 25 है, इस 25 को आपने यहाँ लिखना है और इसमें से आपने माइनस करना है ये वाला ही 35, और 35 जब हम माइनस करेंगे आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये 10। सिमिलरली आपने 35 जो है उसमें से आपने ये वाला 35 जो है एज्यूम्ड मीन माइनस करना है तो ये 0 आ जाएगा। फिर 45 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 55 में से आप 35 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो सिमिलर पैटर्न के ऊपर आप ये इसको कर लेंगे। एनी हाउ ये आपने कैलकुलेट कर ली, -20 -10 और ये आपके पास ये टोटल आ गया डेविएशन। ठीक है, अब इस सारे डेविएशन का सम वैसे 0 होता है, ये एक प्रॉपर्टी भी है। तो आप 20 में से आप ये देखें ये 20 कैंसिल, 10 में से ये 10 कैंसिल, तो इसका सम कितना आ रहा है 0। एक प्रॉपर्टी है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे कि डेविएशन का जो सम होता है वो हमेशा होता ही क्या है, वो 0 होता है। अच्छा, एफ ऑफ डी आपके पास जो है हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि फार्मूला ग्रुप डेटा में क्या है, a प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइड बाय एफ। अब ये डी है, ये सारे के सारे डी हैं और ये एफ है, तो मतलब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -20 से तो माइनस का 100 आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो माइनस का 30 आ जाएगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 0 हो जाएगा। 9 को 10 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। 7 को 20 से करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब इन सारों का हमें सम कर लेना है। ये जमा करें तो माइनस का 130 है और इस सारे को जमा कर लें तो 230 है। तो इसको हम, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसको हम डिफरेंस लेंगे तो बाकी पीछे आपके पास 100 जो है वो बच जाएगा। 100 तो वो प्लस का है, तो ये सम ऑफ एफ ऑफ डी आ गया आपके पास। अब ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ चुका है, ये भी हमारे पास है। एज्यूम्ड मीन हमारे पास 35 है, फार्मूला है a प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। a की जगह 35, कौन से वाला, ये वाला, ये जो 35 है, और उसके बाद सम ऑफ एफ ऑफ डी 100, तो उस 100 को ये लिख दिया। और जबकि सम ऑफ एफ है आपके पास, तो वो सम ऑफ एफ आपके पास जो है वो ये 30 है। इसको हमने दोनों को डिवाइड कर दिया और इससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो 38.34। यही आंसर आपको लेक्चर नंबर 4 में, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, तो सेम आंसर आपको वहां मिलेगा। तो मतलब इससे प्रूव हो गया कि जौन से मर्जी मेथड से करें आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस कि हमारी कैलकुलेशंस वगैरह वो सारी की सारी हम ठीक कर रहे हो। ले जी, ये थी वीडियो आज की इस हवाले से, और उम्मीद करते हैं डेविएशन का ये आपको स्टेप जो है वो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का आपको समझ लग गया होगा। और मल्टीप्लिकेट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो ज़रूर डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि उसको हम मजीद इंप्रूव कैसे करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।